चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को मकर संक्रांति की बधाई दी। और इससे पहले कल रात योगी ने गोरखपुर में खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ऑफिस से ज्यादा ऑन ग्राउंड काम करने पर यकीन रखते हैं। इसका असर योगी के रिपोर्ट कार्ड में और ग्रास रूट लेवल पर भी नजर आता है। योगी को बतौर मुख्यमंत्री पहला टास्क मिला था यूपी से क्राइम को खत्म करना, जिसमें धर्म, कर्म, कर्तव्य, आधी रात निरीक्षण, बच्चों का हालचाल, माफिया राज खत्म, अपराधियों पर नकेल, विकास पर जोर। योगी एक और जिम्मेदारी अनेक, बात धर्म की हो या फिर कर्म की, योगी कभी पीछे नहीं हटते। आधी रात निरीक्षण करना हो या फिर बच्चों से उनका हालचाल पूछना हो, योगी हर किरदार में हिट हैं। माफिया राज और अपराधियों पर तो योगी का बुलडोजर मॉडल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुपर हिट हो चुका है। और अब बात विकास की है, यूपी को नंबर 1 बनाने की है। लिहाजा योगी की कवायद अब उत्तर प्रदेश को ब्रांड यूपी बनाने की है। एक एक करके हम आपको योगी के हर किरदार की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यूपी से आई इन तस्वीरों को देखिए। यूपी में जब भी मुनादी का ये ढोल बजता है तो माफियाओं का दिल बैठ जाता है, क्योंकि योगी राज में जब भी मुनादी ये ढोल बजाता है, किसी माफिया की करोड़ की संपत्ति पर सरकार या तो बुलडोजर चला देती है या फिर सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। इसका नतीजा ये है कि जो माफिया खुद को सत्ता के संरक्षण में शेर समझते थे, अब वही माफिया योगी राज में भीगी बिल्ली बन गए हैं। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं, जहां पूर्वांचल के बाहुबली विजय की संपत्ति कुर्क की जा रही है। जिन गलियों में बाहुबली विजय मिश्रा की हनक पूजा करती थी, उन्हीं गलियों में मुनादी का ढोल बज रहा है। भदोई पुलिस ने यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की है। भदोई पुलिस के नियम के तहत मुनादी करते हुए कुर्की का नोटिस घर पर चिपका दिया है। जिस संपत्ति को कुर्क किया गया है वो 3 मंजिला मकान है। इस आलीशान मकान की कीमत 7 करोड़ 30 लाख रुपए है। माना जा रहा है कि ये संपत्ति विजय मिश्रा की बेनामी संपत्ति है, जो कि उसके भतीजे मनीष मिश्रा के नाम पर है। मनीष न केवल विजय मिश्रा का रिश्तेदार है, बल्कि उसके गैंग का सक्रिय सदस्य भी है। कुख्यात माफिया विजय मिश्रा की गैंग के सक्रिय सदस्य और उसके पारिवारिक सदस्य मनीष मिश्रा की 7 करोड़ 30 लाख रुपए की जमीन और मकान को डीएम भदोई के द्वारा पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर गैंगस्टर 14(1) की धारा के अंतर्गत जब्त करने का आदेश किया गया था। उस आदेश के अनुपालन में आज भदोई पुलिस ने कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस और प्रयागराज जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए उसको कुर्की का काम संपन्न किया है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। एक तरफ माफियाओं के अवैध अतिक्रमण और कब्जे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ माफियाओं पर पुख्ता केस तैयार कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सिर्फ विजय मिश्रा ही नहीं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे 62 माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकारी उनके खिलाफ करीब 83,000 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 620 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो जब्त हुई है या फिर उन पर बुलडोजर चला है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन की अगर आंकड़ों में बात करें तो साल 2022 में सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस ने माफिया गैंग के 896 सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की। माफियाओं और उनके गुर्गों के खिलाफ 396 से अधिक मुकदमे दर्ज कर 431 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में 884 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो वहीं 13 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर चिन्हित 62 माफियाओं की अवैध कमाई की 2600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को
जब्त और ध्वस्त किया गया है। माफिया और उसके गैंग के सहयोगियों के 310 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इसके साथ ही थाना स्तर पर 16,158 अपराधियों को चिन्हित कर 83,721 मुकदमे दर्ज किए गए। अपराधियों की अवैध रूप से कमाई गई 648 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। इसके साथ ही 56,491 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम और 795 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए कार्रवाई की गई। क्राइम और करप्शन, इन दोनों पर योगी आदित्यनाथ किसी तरह के समझौते नहीं करते। पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ अपराधियों की अवैध कमाई की सप्लाई काट रहे हैं। योगी राज में माफियाओं की संपत्ति जब्त हो रही है। काली कमाई से खड़े किए गए गैंगस्टर्स के महल को बाबा का बुलडोजर मलबे में बदल रहा है। योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने से पहले यूपी में इन गैंगस्टर की ही सत्ता चलती थी। कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर तो कभी जीत की गारंटी के नाम पर सारी सरकारें इन्हीं के आगे नस्त मस्तक हो जाती थीं। पहले सत्ता के संरक्षण में गैंगस्टर अपराध का साम्राज्य खड़ा करते थे, फिर राजनीति में एंट्री लेकर सत्ता की ताकत को भी आजमाते थे। इन्हें टिकट देने के लिए सियासी पार्टियों की लार टपकती थी। आलम यह था कि जेल में ही इनके अपराध का हेडक्वार्टर बन जाता था। योगी आदित्यनाथ ने क्राइम की इसी क्रोनोलॉजी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है और साफ कर दिया है कि यूपी में बाहुबली नहीं, सिर्फ बाबा और बुलडोजर चलेगा। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, अमर मरड़ी त्रिपाठी, बदन सिंह बद्दो जैसे बाहुबलियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। यूपी में बात सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर एक्शन पर आकर खत्म नहीं होती। गैंगस्टर बनने का यह संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में न फैले, इसके लिए माफियाओं के परिवारों पर भी एक्शन हो रहा है। गैंगस्टर, उनके परिवारों के साथ साथ उनके गुर्गों पर भी कानून का हथौड़ा चल रहा है। एसपी नेता आजम खान, बीएसपी नेता याकूब कुरैशी, बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान, पूर्व बसपा विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो जैसे कद्दावर और सियासी रसूख वाले नेताओं पर एक्शन लिया गया है। बीजेपी नेता इसे योगी सरकार का बड़ा एक्शन और योगी मॉडल की बड़ी जीत बता रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में जो दंगों का राज हुआ करता था, अपराधी के हौसले बुलंद हुआ करते थे, अपराध एक रिकॉर्ड स्तर पे था। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में विगत 6 वर्षों में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस के आधार पर बड़ी से बड़ी यहाँ पर कार्रवाई करने में सरकार हिचकती नहीं है और पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है। साल 2017 में योगी ने पहली बार यूपी की कमान संभाली और अब योगी के 2.0 के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 6 सालों में योगी ने अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ दी है, तो दूसरी तरफ विकास के एजेंडे पर दमदार तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे यूपी की इमेज एक सुरक्षित प्रदेश की बन रही है। नाथ जी के नेतृत्व में विगत 2017 से उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। जहां भी अपराधियों पर कड़ी सरकार कार्रवाई कर रही है और इसका सबसे जीता जागता प्रमाण यह है कि पूरे देश और दुनिया के कोने कोने से आज यहां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए लोग उत्सुक हैं, लालायित हैं और बड़ी संख्या में आज यहां पर निवेश आ रहा है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, जिससे यूपी की इमेज बदल रही है। जिस यूपी की पहचान दंगा और अपराध से होती थी, अब वो यूपी दंगा मुक्त और सुरक्षित प्रदेश बन गया है। गोरखपुर जैसा सिटी कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज गोरखपुर विकास के लिए
और 4 विश्वविद्यालय के लिए जाना जा रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा का एक नया केंद्र, स्वास्थ्य का एक नया हब, व्यापार और उद्योग के एक नए केंद्र के रूप में गोरखपुर अपनी पहचान बना रहा है। तो अब देश के अंदर का कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं जो गोरखपुर को विस्मृत करके फिल्म बना रहा हो। यूपी की इमेज बदलने से यूपी की तस्वीर बदल रही है, यूपी की तकदीर बदल रही है। यूपी में विकास की बात हो रही है, राष्ट्रवाद पर चर्चा हो रही है। योगी गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिना भेदभाव के न्याय करते हैं। जैसे योगी बिना भेदभाव के न्याय करते हैं, वैसे ही वो यूपी के विकास में जाति, धर्म और मजहब से उठकर विकास का काम करते हैं। आपने देखा होगा विगत 6-7 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने विकास की हर उस योजना को छुआ है जिसके लिए एक तड़पन थी यहां के लोगों के मन में। कभी मेडिकल कॉलेज बीमार था तो 200 का उपचार क्या करता, आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज की सेहत भी ठीक हो गई और एम्स की स्थापना भी हो गई है। योगी राज से पहले विकास के नाम पर सिर्फ लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद को चमकाना और उसकी फोटो अखबारों में दिखाकर विकास का दावा करना होता था। लेकिन योगी अब यूपी का एजेंडा विकास पर एकदम अलग है, बिल्कुल अलहदा है। योगी न सिर्फ यूपी को ब्रांड यूपी बनाने की बात करते हैं, बल्कि यूपी को हर एक शहर को नंबर 1 बनाने की कवायद में जुटे हैं। फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए योगी सरकार ने करीब 17 लाख करोड़ का टारगेट रखा है। हालांकि सरकार अभी ही इस टारगेट के बेहद करीब पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो निवेश के लिए प्रस्ताव आए उनमें माना जा रहा है कि करीब 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव अभी आ चुके हैं। योगी सरकार के मंत्रियों ने और अधिकारियों ने विदेशों में रोड शो किए, उसके जरिए करीब 7 लाख करोड़ के निवेश आए। खुद सीएम योगी मुंबई गए, वहां से करीब 5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव लाए। इसके अलावा लखनऊ, दिल्ली और बाकी शहरों में भी रोड शो हो रहे हैं। ये रोड शो आगे भी जारी रहेंगे और निवेश से पहले माना जा रहा है कि सरकार अपने 17 लाख के टारगेट से आगे पहुंच जाएगी। अगर ये टारगेट जमीन पर उतरता है तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदल जाएगी। अगले महीने यूपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 1 महीने पहले यूपी सरकार को करीब 15 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिल चुके हैं। वहीं करीब योग्य करने हैं। यूपी में विदेशी और देशी कारोबारियों का इंटरेस्ट बढ़ा है। कारोबारियों के निवेश के लिए यूपी एक सुरक्षित प्रदेश बन गया है। यूपी में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 17 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का संकल्प तय किया था। मुख्यमंत्री योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 1 माह पहले ही करीब 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं। आज पूरे दुनिया के लोग इस बात के लिए उत्सुक हैं कि वो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनके अंदर ये विश्वास बन गया कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की स्थिति में न केवल सुधार हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश का कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हुआ है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि वो योगी जी जैसा उनको मुख्यमंत्री मिला। यूपी की इमेज बदलने के बाद अब योगी यूपी की तकदीर बदलने में जुटे हैं। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए योगी ने खुद कमान संभाल रखी है। मुंबई में जाकर योगी ने उद्योगपतियों और फिल्म स्टार्स के साथ 1-to-1 संवाद किया। कारोबारियों को यूपी में निवेश करने को कहा। उनके निवेश के लिए सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी ली। योगी न सिर्फ देश और दुनिया के कारोबारियों को यूपी में निवेश का न्योता दे रहे हैं, बल्कि देश विदेश में रोड शो कर यूपी में विकास के लिए निवेश भी जुटा रहे हैं। योगी ने इंटरनेशनल रोड शो से 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, मुंबई में रोड शो से 5 लाख करोड़ रुपए, चेन्नई में रोड शो से 9,000 करोड़ रुपए, लखनऊ में रोड शो से 76,000 करोड़ रुपए, दिल्ली में रोड शो से 2,75,000 करोड़ रुपए निवेश जुटा लिया है। अभी कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में रोड शो होने हैं। निवेश होगा तो वो निवेश उन क्षेत्रों में ही आएगा जो कि स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, अधोसंरचना है, विकास से जुड़े क्षेत्र हैं, ग्रामीण विकास है, शहरी विकास है,
या फिर रोड रेल नेटवर्क है, एक्सप्रेसवे का निर्माण है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट्स बनाने की योजना है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ तो होगा। यूपी में एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ यूपी के हर जिले में जिला इन्वेस्टर समिट कराने की बात भी योगी ने कही है। इसके लिए योगी ने हर जिले के मंत्री आगे आकर उनसे जिला इन्वेस्टर समिट का नेतृत्व कराने की बात कही है। इसका मतलब ये है कि यूपी के हर 75 जिले में अब इन्वेस्टर समिट से निवेश की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा बाराबंकी और बहराइच जिलों में भी निर्यात और निवेश का शिखर सम्मेलन हो रहा है। दुनिया के इन्वेस्टर्स में और हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स में एक नया विश्वास जगा है और हर तरह से लोग उत्तर प्रदेश को सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर स्थान समझते हैं अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए, और स्वयं वो अपने मुंह से इस बात की प्रशंसा भी करते हैं और आने के लिए उत्तर प्रदेश उत्सुक है। यूपी में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए योगी सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। यूपी में निवेश करने वाली कंपनियों के प्लांट्स और प्रोजेक्ट के लिए लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है। अब जरा योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के इस ट्वीट पर नजर डालिए। इसमें जानकारी दी गई है कि यूपी में 15,000 एकड़ से अधिक का लैंड बैंक तैयार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रणनीति के साथ रोड मैप बनाया और उस पर चलते हुए प्रदेश सरकार ने न सिर्फ वो लक्ष्य हासिल किया, बल्कि अब नया संशोधित लक्ष्य भी हासिल करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। यही वजह है कि अब देश में योगी मॉडल के बाद योगीनॉमिक्स और ब्रांड यूपी की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि यूपी को अपराध मुक्त बनाने के बाद योगी अब यूपी को ब्रांड यूपी बनाने की बात कर रहे हैं। योगी ने करिश्मा एक दिन या एक साल में नहीं किया है, बल्कि इस करिश्मे को अंजाम देने में योगी की सालों की सतत साधना है। 6 साल के कार्यकाल में योगी ने सबको राशन और सख्त प्रशासन के नारे के साथ भगवा को भरोसा ब्रांड बनाया। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। योगी ब्रांड आज के दौर में सियासत का वो ब्रांड है जिसमें विकास का विजन है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के साथ साथ ही गाढ़े हिंदुत्व और गहरे राष्ट्रवाद की छाप है। यूपी की सियासत में सबसे असरदार ब्रांड बन चुका है।